देखिए, जब मेरा पहला ऑपरेशन हुआ 2020 वाला, तो सियाराम भाई 4 बार मुलाकात किए और साथ में चाय पानी भी हुआ। उसके बाद जब दूसरा ऑपरेशन THR, तकरीबन 6 घंटे का ऑपरेशन, चूँकि जांघ की हड्डी भी गल गई थी, तो 11 मार्च को हुआ 2025 में। तब भी मेरा भाई सियाराम और मेरे भाई शफीक अहमद खान, ये प्रधान प्रतिनिधि, आपके वालिद मोहतरम, बहुत मशहूर शख्सियत और पूरनपुर अर्जुनपुर के प्रधान, 2 बार के प्रधान, और हमारे बड़े भाई अब्बन, हमारे छोटे भाई मोहम्मद हसीब खान, मोहम्मद अब्बन जी, और तीसरे ऑपरेशन में भी हमारे सियाराम भाई और हमारे शफीक भाई बार बार मुझे एहसास नहीं होने दिया कि मैं तन्हा हूँ या अकेला हूँ। मेरे शफीक भाई सियाराम भाई ने कभी एहसास ही नहीं होने दिया कि मैं तन्हा हूँ या परेशान हूँ। शफीक भाई बार बार कहते रहे, वकार भाई कोई दिक्कत हो बताना। तो अब वही क्या है कि जाते जाते ये निशानी दे गया। शफीक भाई सुनिएगा, समझ लीजिए आप ही के लिए है। जाते जाते ये निशानी दे गया। जब भी सुबह शाम ऑपरेशन का दौर याद आता है तो याद आता है हमारे शफीक भाई थे, जो बार बार कभी गाड़ी से आते, कभी बाइक से आते, कभी 4 पहिया से आते, चलें अपने भाई वकार को देख लें क्या हाल है, कैसे है मेरा भाई। तो वही मेरे दिल की आवाज़ निकली, अपन भाई जाते जाते ये निशानी दे गया, जाते जाते ये निशानी दे गया, वो मेरी आँखों में पानी दे गया। आंखों में पानी आए, ये प्यार के पानी, खुशी के पानी, इंसानियत के अमन अमान के पानी, कि भाई ने कभी सियाराम यादव हैं, तो अब अगर जात पात की बात होती सियाराम भाई, तो कहाँ से आपके अंदर वो दर्द नहीं होता कि वकार भाई से मिला जाए। तो आंखों में आंसू जरूर आ जाएंगे जब दिल से कोई जुड़ेगा, जब दिल की आवाज़। और जागते लम्हों की चादर करो, मैं तो टूट चुका था अंदर से कि अब मुझे खड़े नहीं होना है। जान की 4-5 अंगुल हड्डी गल गई है, सीमेंट भरा गया है, अब मैं कैसे चलूँगा। मैं तो ये था कि अब मर जाऊँगा तब मर जाऊँगा, लेकिन भाइयों ने इतना साहस दिया, शफीक भाई जैसे भाइयों ने, कि यकीनन मुझे उस समय भी हौसला मिलता गया शफीक भाई, कि नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जरूर जो है मेरे भाइयों की दुआओं को कबूल करेगा मेरा रब। और कबूल हुआ। जागते लम्हों की चादर ओढ़ कर, जागते लम्हों की चादर ओढ़ कर, कोई ख्वाबों को जवानी दे गया। मेरे हौसले और इरादे बूढ़े हो चुके थे, लेकिन फिर से जवानी भर दिया मेरे भाइयों ने। कोई ख्वाबों को जवानी दे गया, मेरे हाथों से खिलौने छीन कर, मेरे हाथों से खिलौने छीन कर, मुझको जख्मों की कहानी दे गया। वो मेरा जख्म मुझे कहानी बन गया कि हाँ, एक समय था 2025 का, 2020 का, कि मुझे 6 बार कोबरा ने काटा, मेरी हड्डी गली, अब कहानी जैसी लगती है। क्यों? उस समय भाइयों ने हिम्मत इतना दे दिया कि अब वो मुझे कहानी लगने लगी। लगते नहीं कि 7 घंटा मेरा ऑपरेशन हुआ था, या मुझे इन्फेक्शन हुआ था, या जहर अटैक किया था, ये सारी चीज़ें ख़त्म, तो अब कहानी नहीं बन गई शफीक भाई। हल न था मुश्किलों का कोई उसके पास, हल न था मुश्किल का कोई उसके पास, हल न था मुश्किल का कोई उसके पास, सिर्फ वादे आसमानी दे गया। जो मेरे कूले जान की हड्डी गली थी, न शफीक भाई पास उसका कोई रास्ता था, ना जो है हमारे डॉक्टर साहब के पास, सियाराम भाई के पास कोई उसका ऑप्शन था, ना अफन भाई के पास, ना हसीब भाई पास। बस ये एक आसमानी किताब कुरान पाक को कह लीजिए, उस पर भरोसा करते हुए कि अल्लाह ने बीमारी दी, अल्लाह शिफा देगा। यही तो आप लोगों के साथ, यही मुझसे कहते थे कि वकार भाई आप जरूर शिफा पाएंगे। सियाराम भाई कहते थे कि ऊपर वाला भगवान चाहेगा तो आप स्वस्थ होंगे। तो वादे आसमानी मेरे भाइयों ने मुझे दिया। खुद से शर्मिंदा मुझे होना पड़ा,
मैं जो कहा करता था कि मैं नहीं ठीक हूँगा, मैं नहीं चल सकता, आज मैं दौड़ता हूँ, चलता हूँ तो खुद को शर्मिंदगी आती है कि मैं तो नाउम्मीद था। खुद से शर्मिंदा मुझे होना पड़ा, आईना जब मेरा सानी दे गया, आईना जब मेरा सानी दे गया, मुझको होठों पे दोस्ती के फसाने नहीं आते। जो दिल से जुड़े रिश्ते होते हैं वो होठ पे नहीं आते बार बार। होठों पे दोस्ती के फसाने नहीं आते, फसाने नहीं आते। साहिल पे समंदर के खजाने नहीं आते। समंदर के जो हीरे मोती होते हैं वो तह में होते हैं, वो किनारे से नहीं लगते। और उड़ने दो परिंदों को शौक से हवा में, सब तो उड़ते हैं। उड़ने दो परिंदों को शौक से हवा में, शौक से हवा में। फिर लौट के कॉलेज के जमाने नहीं आते, फिर लौट के कॉलेज के जमाने नहीं आते। जी भैया, हमारे बहुत प्रिय मित्र हैं जो कि समय समय मुझे याद करते रहते हैं। बिल्कुल। आज इसी क्रम में आना हुआ उनके घर और चाय पानी सब कुछ हुआ। और वकार भाई की जो तबीयत थी काफ़ी गड़बड़ चल रही थी। ये अल्लाह ताला का लाख लाख करम और शुक्र है कि आप फिलहाल वो काफ़ी स्वस्थ हैं और उम्मीद है कि अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी में अब स्वस्थ ही रखेगा। बाकी मौत तो अल्लाह ताला को देना लेना है उसके हाथ में। मैं इन्हीं कामनाओं के साथ उनको आशीर्वाद देता हूँ कि वो खुश मस्त हमेशा स्वस्थ रहे।